अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल 12.1 यानी कि फ़र्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर with a force 0.2 newtons when they are 10 centimeter apart. Find the force with each exerts on the other when they are एक दो सिचुएशंस दी गई हैं, एक है 1 सेंटीमीटर अपार्ट और दूसरी सिचुएशन दी गई है कि 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट। तो चले मतलब समझते हैं कि कहा क्या गया है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा है कि दो चार्जेस हैं और दोनों रिपेल कर रहे हैं और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर्स का है। और डायग्राम बनाते हैं। एक फ़र्ज़ करें कि चार्ज ए है और ये रिपेल कर रहा है चार्ज बी को, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं और इन दोनों की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर्स की है। इसके अलावा जिस फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो 0.2 न्यूटन है। अब हम इस सिचुएशन को देखते हुए डेटा अपना कलेक्ट करते हैं। डेटा में सबसे पहले आएगा गिवन, यानी हमें दिया क्या गया है। हमें दिए गए हैं दो चार्जेस और जिनके दरमियान का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर्स और इससे पहले हमें फोर्स दी गई है। तो पहले हम फोर्स लिखते हैं। फोर्स है 0.2 न्यूटन्स और इसके अलावा हमें 10 सेंटीमीटर्स अपार्ट यानी कि हमें आर डिस्टेंस दिया गया है और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर्स का। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं तो हम सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर यूज़ करते हैं। सो दिस मीन्स दैट हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि डिवाइड बाय 100, जो भी वैल्यू हो उसे डिवाइड बाय 100 कर दिया जाए। जैसे 10 है तो इसे डिवाइड बाय 100 कर दें और इसके बाद जो आंसर आए वो मीटर्स में होगा। अब आपकी आसानी के लिए मैंने इधर रूल मेंशन कर भी दिया है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 कर दिया जाए सिंपली। अब आते हैं हम इसको कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 है और इसको डिवाइड करना है हमने बाय 100। आंसर हमारे पास आ गया 0.1, यानी कि जो डिस्टेंस है इन मीटर्स वो 0.1 मीटर्स है। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ दी गई है वो हमारे पास सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी कि R1 दिया गया है हमें 1 सेंटीमीटर्स अपार्ट। सो सिंपली कन्वर्ट इट इन मीटर्स, 1 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ क्योंकि ये R1 मैंने जो है नहीं बताया था तो मैं इसको बता देती हूँ कि कहा गया था कि पहले कहा था कि 10 सेंटीमीटर्स अपार्ट है तो फोर्स जो है 0.2 न्यूटन लग रही है और फिर कहा कि फ़ोर्स कितनी होगी जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर्स का होगा। यानी एक सिचुएशन इन्होंने हमें दी और दो सिचुएशंस इन्होंने हमें मालूम करने को कही कि जैसे फ़ोर्स इतनी है तो डिस्टेंस इतना है, जब डिस्टेंस इतना होगा तो फोर्स कितनी होगी। हम बात कर रहे थे फोर्स की कि पहले तो इसको अलग करने के लिए कि एक फ़ोर्स हमें ऑलरेडी दी गई थी और फिर अब हम नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा ना दोनों, तो इन दोनों को अलग करनी होगी। तो हम कैसे अलग करेंगे कि पहली जो फोर्स क्वेश्चन में दी गई वो F है, जो फोर्स हमने मालूम करनी है वो F डैश है और इसके बाद सेकंड पार्ट में चले मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये जो R1 है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब जब हमें मालूम करनी होगी सेकंड की तो हम जो है F डबल डैश कर देंगे, इससे फिर ये अलग हो जाएंगी। लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हमारे पास कूलम्स लॉ का एक फार्मूला है कि जिसकी मदद से हमारे पास फोर्स भी मौजूद है, हमारे पास
R भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास Q1 और Q2 नहीं मौजूद। इसके अलावा K कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होगी। वो टेक्निक क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं हम वो रख देंगे और इसकी हम वैल्यू पूरी निकाल लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं कह रही हूँ कि हम F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर कर देंगे और फिर Q1 Q2 अपॉन Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे होगा क्या, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। मैंने ये इधर ही कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रही हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये देखिए ये हमने सिर्फ फोर्स लिया है और जो है हमने F डैश नहीं लिया है, बल्कि हमने सिर्फ फोर्स ली है और हम Q1 Q2 की वैल्यू अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने क्या किया कि F की वैल्यू है 0.2। इसके अलावा जो R है वो हमारे पास पहले जो यानी कि मौजूद था, क्वेश्चन में ही मौजूद था, वो 0.1 है। तो हमने 0.1 लिख दिया और इसका हमें चाहिए स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 और वही रिपीटेड कि हम 0.2 इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 एक्सपोनेंट -3। ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये Q1 Q2 की वैल्यू आई है। अब हमने मालूम करने हैं, इसकी मदद से हमारे पास F डैश और F डबल डैश दोनों आ सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद नहीं थी, हमने पहले वो वैल्यूज़ निकाली और इसके बाद अब आगे हमारा सवाल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये हमारा ए पार्ट होगा कि जिसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर्स है और हमने इस डिस्टेंस में कितनी फ़ोर्स लगेगी हमें ये मालूम करना है। तो हमने वही फार्मूला वापस लगाया, F इक्वल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे आप जानते हैं कि हम फोर्स निकाल रहे हैं जो कि हमें मालूम करनी है। तो F डैश और जो है R स्क्वायर कौन सा है कि R1 है, यानी जो पहला जो डिस्टेंस हमारे पास है R1, हम उसमें लगने वाली फ़ोर्स मालूम कर रहे हैं। तो ये आ गई हमारे पास R1 और F डैश। अब क्या करना है हमें कि हमें मालूम करना है F डैश। मौजूद है हमारे पास वैल्यू Q1 Q2 की 2 एक्सपोनेंट -3 और इसके अलावा R1 हमारे पास मौजूद है 0.01 और इसका हमने निकालना है स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ पर जो है पहले से बता दी गई थी, क्वेश्चन में मौजूद थी। अब 0.01 का स्क्वायर लेना है जो कि होता है 1 एक्सपोनेंट -4। मैं इसी के आगे मेंशन कर देती हूँ कि 0.01 का स्क्वायर होता है 1 एक्सपोनेंट -4 और ये हम वो एज इट इज़ ही आ गया कि 2 एक्सपोनेंट -3 से इसको डिवाइड कराएंगे। लीजिए डिवाइड हमने कराया और हमारे पास पहली फ़ोर्स आ चुकी है और ये फ़ोर्स है 20, यानी अगर हम 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएंगे तो जो है यानी कि अगर डिस्टेंस हमें 0.01 या तो फिर अगर हमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया होगा तो जो है जो पॉइंट चार्जेस होंगे वो 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएंगे एक दूसरे को रिपेल करने के लिए। अब एक बात ये भी यानी कि समझ की है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा था तो एक दूसरे को रिपेल करने के लिए फ़ोर्स की कम ज़रूरत थी, लेकिन जब दोनों करीब हैं, दोनों बॉडीज़ करीब हैं और इन्हें दूर रहना है तो फिर ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कि ये ज़्यादा दूर हों। तो इसलिए फ़ोर्स 20 न्यूटन इस हिसाब से भी सही मालूम होती है। अब यह आ चुका है आपके पास आंसर नंबर 1। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट दिया गया है। डायग्राम बनाना अच्छा होता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं इधर आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ कि एक बॉडी है A
और दूसरी बॉडी है, मैं दूसरा पॉइंटर इस्तेमाल कर लेती हूँ, उस पेंसिल से ज़्यादा क्लियर नहीं होता इसलिए मैंने पॉइंटर यूज़ किया। एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर्स। तो अब डिस्टेंस देखिए, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था वो 10 सेंटीमीटर्स था। मैं वही बात रिपीट करूँगी कि डिस्टेंस ज़्यादा था तो फोर्स कम लग रही थी एक दूसरे से दूर होने में, कि पहले से ही वो दूर थे। लेकिन जब 1 सेंटीमीटर अपार्ट की बात आई तो यानी इस डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस था, और ऐसे में तो बॉडीज़ अट्रैक्ट हो जाती, लेकिन इन्हें रिपेल करना था तो इनकी फ़ोर्स ज़्यादा लगी। अब सिचुएशन ऐसी है कि 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट है, यानी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो फोर्स कैसी होगी, थोड़ी सी कम होगी, यानी 20 न्यूटन से कम होगी, और 0.2 न्यूटन था हमारे पास उससे ज़्यादा होगी। करते हैं सॉल्व इसे। पहले तो डेटा में कुछ एडिशन कर देते हैं कि जो पहले हमने जगह छोड़ी थी वो से फिल कर देते हैं कि हमारे पास R1 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो R1 का लिखा था, अब R2 का लिख लेते हैं कि R2 में हमें 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट दी गई है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स। जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 0.05 मीटर्स हो जाएगा। पहले भी हमने कन्वर्जन किया है इनटू मीटर्स वाला। अब इसके बाद इधर भी कुछ एडिशन होना है कि हमें एक फ़ोर्स दी गई थी, हमने दूसरी फ़ोर्स मालूम की, अब हमें तीसरी फ़ोर्स मालूम करनी है। तो हम तीसरी फ़ोर्स के लिए F डबल डैश यूज़ कर लेते हैं ताकि अलग हो जाए कि जो पहली फ़ोर्स थी वो F थी, जो दूसरी थी वो F डैश है, और जो तीसरी है वो F डबल डैश है। डिस्टेंस चेंज है, फोर्सेस चेंज है। अब हम वही फार्मूला वापस लगाएंगे। कौन सा फार्मूला के कूलम्स लॉ का फार्मूला F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अब हम मालूम कर रहे हैं सेकंड फोर्स, तो हमने F डबल डैश लगाया। इसके अलावा अब हम सेकंड डिस्टेंस को यूज़ करते हुए सेकंड फोर्स मालूम कर रहे हैं, तो हमने R2 लगाया, R2 स्क्वायर। आगे क्या होगा कि Q1 Q2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी और R2 की वैल्यू हमें मालूम है, यानी क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी। तो F डबल डैश इक्वल्स Q1 Q2 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -3 अपॉन 0.05 जो कि डिस्टेंस है, और इसका हमने लेना है स्क्वायर। F डबल डैश इक्वल्स 2 एक्सपोनेंट -3, वही मैं वापस इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपको स्क्वायर दिखा सकूँ। स्क्वायर होता है 2.5 एक्सपोनेंट -3। ये आगे है हमारे पास एक वैल्यू, यानी हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया डिस्टेंस का। अब बस ये लास्ट स्टेप है कि जिसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आया है 0.8 न्यूटन, और ये हमारे पास निकल गई है सेकंड फोर्स। अक्सर बच्चे आंसर तो पूरा निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन भी सही कर लेते हैं, लेकिन यूनिट लगाना भूल जाते हैं, और जबकि यूनिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिए करें कि आप यूनिट लगाना ना भूलें। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, और मैं इसके आगे लिख देती हूँ आंसर ताकि ये बात हो जाए क्लियर। अब हम रिज़ल्ट लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, तो अब मैं आपको रिज़ल्ट लिख के बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सा लिखूँगी, और वो सिंपल सा ये है कि when the point charges are 1 सेंटीमीटर अपार्ट, या तो फिर 0.01 मीटर्स अपार्ट कह लें, या तो फिर आप कह लें कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट, then they repel each other by a force of 20 Newton,
जो कि हमारा आंसर निकला है। और फिर दूसरा रिज़ल्ट ये है, ये ए है और ये बी है। बी रिज़ल्ट क्या है कि व्हेन द पॉइंट चार्जेस आर 5 centimeters apart from each other या 0.05 meters apart from each other, they repel by a force of 0.8 न्यूटन्स। वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं, जैसे मेरे बोलने में और लिखने में थोड़ा सा चेंज आया है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन के साथ न्यूमेरिकल करना सिखा दिया है। और न्यूमेरिकल के हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब किए थे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अल्लाह हाफ़िज़।